चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद रैली में कहा कि नायब सिंह सैनी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जेजेपी को भी फ्यूज़ करिए और जो पार्टी के अंदर नए पुराने कार्यकर्ता का फ़र्क है उसको भी दूर कीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। कल अरविंद केजरीवाल कह गए कि बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है, कांग्रेस जाट की राजनीति करती है। दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, वो सेम केजरीवाल के ऊपर है। परंतु जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ये मोदी की सरकार है, उसको बख्शेंगे नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद रैली में कहा कि नायब सिंह सैनी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जेजेपी को भी फ्यूज़ करिए और जो पार्टी के अंदर नए पुराने कार्यकर्ता का फ़र्क है उसको भी दूर कीजिए। नहीं, देखिए, हमारे सीनियर बड़े लीडर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मेरे पिता समान हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और मैंने कहा भी था कि हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। जब मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरी स्टेटमेंट अगर आप लोग देखेंगे कि मैं बड़ों का आशीर्वाद लूँगा, मेरे समानांतर हैं उनको साथ लूँगा, जो मेरे आयु से छोटे हैं उनका सहयोग लूँगा, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो 2024 के चुनाव के अंदर हम जीतेंगे और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना वो मेरी प्राथमिकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। कल अरविंद केजरीवाल कह गए कि बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है, कांग्रेस जाट की राजनीति करती है। देखिए, केजरीवाल कांग्रेस से भी 4 कदम आगे, झूठ के मामले में भी, भ्रष्टाचार के मामले में भी। केजरीवाल का जिस मंच से जन्म हुआ पूरा देश जानता है भी कौन से मंच के ऊपर केजरीवाल की पैदाइश हुई है। उस मंच के ऊपर केजरीवाल की पैदाइश हुई है जिस मंच के ऊपर लोग, देश के लोग ये एजिटेशन कर रहे थे कि देश भ्रष्टाचार की दलदल में फंस रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग देश के लोग कर रहे थे, उसी मंच से उसकी पैदाइश हुई है। मंचों के ऊपर उसने खड़ा होकर के बोला, मेरी सरकार ईमानदार है, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में 4 कदम आगे। अगर आप देखेंगे, पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, कुछ जेल में जा कर के आए हैं। पंजाब के अंदर उसकी सरकार के मंत्री जेल में चले गए हैं। कुछ विधायकों की वीडियो भ्रष्टाचार की वायरल हो रही हैं। ये इसके ऊपर भी एक कहावत जो बुजुर्ग बोलते हैं वो लागू होती है कि हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, वो सेम केजरीवाल के ऊपर है। परंतु जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ये मोदी की सरकार है, उसको बख्शेंगे नहीं। चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है, ये भ्रष्टाचार जहाँ होता है उसका इम्पैक्ट गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जो गरीब के लिए सुविधाएं देते हैं वो उन सुविधाओं से वंचित हो जाता है अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। और नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्होंने 2014 के अपने जो पहला उनका भाषण था, जब प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने गद्दी को संभाला था, उन्होंने अपने पहले ही भाषण के अंदर ये बात कही थी कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम मेरी सरकार करेगी। और ये अगर भ्रष्टाचार कोई करता है तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उसका असर, उसका दुष्प्रभाव भ्रष्टाचार का गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। किसी बड़े मजबूत व्यक्ति को तो शायद फर्क ना पड़े, परंतु गरीब व्यक्ति को पड़ता है। गरीब व्यक्ति को इसलिए पड़ता है कि उसको जो सुविधाएं देना सरकार चाहती है वो सुविधाएं नहीं मिलती। आपके सामने है, इतने लंबे समय तक देश में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव वो लोगों के ऊपर पड़ा। वो बोलते तो रहे, कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला नहीं, वो बोलते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु वो गरीबी नहीं हट पाई। वो क्यों नहीं हट पाई? क्योंकि पैसा भ्रष्टाचार के अंदर जाता रहा। इसके कारण से गरीब व्यक्ति उससे वंचित रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर, मनोहर लाल जी ने बड़ी चोट की है, और उसका परिणाम ये निकला कि आज दूर से दूर बैठे व्यक्ति को भी योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत किया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का उसको लाभ दिया जा रहा है। मैं गांव के अंदर जाता हूं, मैं देखता हूं। मैं अगर गांव में जाकर के ये बात पूछता हूं कि भाई आयुष्मान कार्ड का किसने लाभ लिया है, हाथ खड़ा करें। और जब कई व्यक्ति खड़े होकर के बोलते हैं कि मैंने इस योजना का लाभ लिया है और मेरे ऊपर 4 लाख रुपए खर्च आया, वो 1 पैसा मुझे देना नहीं पड़ा, वो सरकार ने पैसा दिया है, वो गरीब को मजबूत करने का काम, नहीं तो गरीब की जमीन बच जाती थी, गरीब इलाज नहीं करा पाता था। ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी ने जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड दिया है, उसका सीधा सीधा लाभ गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर उसको वो लाभ नहीं पहुंचता, वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाता है। अध्यक्ष जी, 5 राज्यों के कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपका क्या दावा रहेगा? आपकी पार्टी
कितनी स्टेटों में सरकार बनाएगी? देखिए 5 की 5 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अभी आप देख रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, कितना बड़ा घोटाला उसका सामने आया है, और वो पैसा वो भ्रष्टाचार के माध्यम से करके वो क्योंकि लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसके अंदर वो भ्रष्टाचार, जो ये बात बड़े दावे से बोलता था कि मैं नहीं हूँ, और उस व्यक्ति ने स्वयं कागज दुबई से बैठ करके सारे वो किए हैं कि इतना पैसा, इतने करोड़ रुपया इसके माध्यम से वो इनके पास गया है। कितना भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, परंतु इसका असर कहीं ना कहीं देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, देश के संसाधनों के ऊपर वो फर्क पड़ता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। और मोदी जी जब से आए हैं, आप लोग देख रहे हैं देश के अंदर जो संसाधन है, चाहे हमारे रोड्स हैं, वो कितनी तेजी से लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया। नहीं तो छोटी गलियां थी, अगर यहाँ से सिरसा से चंडीगढ़ जाना होता था तो विचार करना पड़ता था कि भाई सुबह चलेंगे रात को पहुँचेंगे, और आज क्या स्थिति है, आप 2 घंटे में, 3 घंटे में, आप 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। ये अगर सुविधा मिली है, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण मिली है, और भ्रष्टाचार के ऊपर चोट लगी है, और वो भ्रष्टाचार का जो पैसा इनकी जेब में जाता था उसको रोकने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, मनोहर लाल जी ने किया, उसका परिणाम है कि लोगों को सुविधाएं मिल रही है। तो ये थे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने कहा कि 5 राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।